हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिंग। यूनिट है हमारी रिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन बताने के लिए मैं आपको दो टाइप से बताऊँगी। एक आपको किस तरह से रिवाइज़ करना है, रिमेंबर करना है, और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखनी है। तो ये दो वे हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, जिसमें हमें ध्यान कैसे रखना है कि रिंग होता क्या है। तो रिंग को बताने के लिए पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है। नॉन एम्प्टी सेट, दो बाइनरी ऑपरेशन लेने हैं, प्लस एंड डॉट मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद फर्स्ट होता है आर प्लस इज आबेलियन ग्रुप। आर प्लस मतलब आर जो नॉन एम्प्टी सेट लिया है वो प्लस के साथ आबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब कि 5 कंडीशंस होनी चाहिए इसके पास। एंड सेकेंड, आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करे, मीन्स उसके पास ओनली 2 कंडीशंस हो, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चाहे डॉट को प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट करिए या प्लस को डॉट पे। तो ये 3 जब लॉज सेटिस्फाई हो जाते हैं, 3 पॉइंट्स, तब हमारा ये जो आर प्लस डॉट है ट्रिपलेट, ये कहलाता है रिंग। ठीक है, तो ये एक तरीका है रिमेंबर करने का। आबेलियन होना चाहिए आर प्लस के साथ एडिटिव, और डॉट के साथ सेमी ग्रुप, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब मैं लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपका रिंग की डेफिनेशन आती है तो आपको क्या करना है। तो आपको पूरी चीज़ लिखनी है। मतलब मैंने 5 कंडीशन जो कह दी है आबेलियन के लिए, वो 5 आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं, एग्ज़ामिनर को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आप कितना जानते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में अगर रिंग की डेफिनेशन आए तो आप पूरा लिखिए। तो रिंग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। एंड प्लस और डॉट 2 बाइनरी ऑपरेशंस ले लेंगे, बी 2 बाइनरी ऑपरेशंस। देन तब ये जो आर प्लस डॉट है ये कहलाएगा रिंग, इज कॉल्ड अ रिंग if it satisfies following conditions. The first condition is R plus is an abelian group. R जो है वो प्लस ऑपरेशन के साथ आबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। आबेलियन ग्रुप की कंडीशन आप जानते हैं, G1, G2, G3, G4, G5। 5 कंडीशंस होती हैं। पहली होती है क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिव, नाम से याद रखिए। तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस है इसलिए हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। एंड लास्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से ये 5 कंडीशंस आ जाती हैं आबेलियन ग्रुप में। तो आपको ये सब लिखनी पड़ेंगी। अब पहले क्लोजर लॉ बताइए क्या होता है। तो कोई भी 2 एलिमेंट्स हम लेंगे सेट से, आर से, तो हमें ये शो करना है कि ए प्लस बी भी आर में होगा। ओके, एंड यहाँ पर हम प्लस की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ ऑपरेशन प्लस है हमारा। देन एसोसिएटिव लॉ, 3 एलिमेंट्स लीजिए आर से और ये दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऑर्डर। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिटी मीन्स फॉर ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट a plus 0 equals to a and equals to 0 plus a. This is called existence of identity. 0 ये मैंने यहाँ लिखा है, this is called additive identity. ये है additive identity.
तो ए अगर हम आर में लें तो हमें 0 आर में मिलना चाहिए। 0 मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ ऑपरेशन प्लस है। प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है, ए में उस आइडेंटिटी को ऐड करें तो वो ए ही रहे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए 0 होगा, क्योंकि हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। आइडेंटिटी existence of additive identity. Okay, now next is existence of inverse. तो हमें a r में है तो there exist माइनस ए भी उसी r में होना चाहिए, सेट r में, इस तरीके से कि a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो और माइनस ए प्लस ए भी 0 हो जाए। यहाँ आप लिखते रहिएगा, दिस इज़ फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए ट्रू होना चाहिए। आर के सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ 2 एलिमेंट्स के लिए होता है, एंड दिस इज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये 5 लिख दिया मैंने। जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तब ये जो हमारा आर है प्लस के साथ वो आबेलियन ग्रुप बन जाता है। एंड सेकेंड इज आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप मीन्स ओनली 2 conditions, G1 and G2 मीन्स क्लोजर एसोसिएटिव। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या है हमारा, डॉट, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोजर, उसी के लिए एसोसिएटिव। मीन्स अगर 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए आर के तो ए डॉट बी भी आर में होना चाहिए। ये भी क्लोजर है, ये भी, लेकिन ये प्लस के लिए है, ये डॉट के लिए है। यहाँ हम 3 एलिमेंट्स लेंगे और ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशंस। अब हमें एक और चीज़ है रिंग बनाने के लिए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब लिखेंगे थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए और बी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड दिस इज़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डॉट को प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये राइट साइड से है इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं आर प्लस डॉट में इतनी, तो हमारा आर प्लस डॉट रिंग कहलाता है।